नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और सर शासन ने सर हमारी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना कोई हमें आश्वासन दिया, ना कोई हमारी कोई पूछ परख की जा रही है। ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से कोने कोने से आई हुई बहनें हैं, जो एक और तो बीजेपी कहती है कि हमारी बहनें हैं, लाडली बहनें हैं। आपकी लाडली बहनें 3 दिन से इस जंगल रूपी पार्क में बैठी हुई हैं। कीड़े कांटे मकोड़े कितनी सारी समस्याएं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। सर मध्य प्रदेश सरकार जो लगातार शिक्षकों की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण जो ग्रामीण स्कूल हैं उनमें जो गरीबों के और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। सवाल ये है कि जिनको विद्यालय में होना चाहिए था आज उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, यही सरकार के लिए असफलता है। सरकार ने पिछले साल खुद संसद में माना कि पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 25,000, उत्तर प्रदेश में 29,000 स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। सरकार फिर भी कह रही है कि वो 10% स्कूलों को ही चलाएगी। बहाना, मतलब बात बहुत हो सकती है, वो कह रहे हैं टीचर्स नहीं पढ़ाते। तो मैंने अभी बताया था कि टीचर्स बाकी सारे काम कर सकते हैं जो इसके लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं है। वो SIR कर रहे हैं, वो जनगणना कर रहे हैं, वो पशुगणना कर रहे हैं, वो चुनाव करा रहे हैं, जो उनका मुख्य काम नहीं है। उनका मुख्य काम है पढ़ाई करवाना, जिसके लिए वो TET देकर आते हैं, लेकिन वो पढ़ाई करवाने में नाकामयाब हैं। बाकी चीज़ों में वो करवा रहे हैं काम, उनको आप इनाम दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि सरकार ऐसे बहाने क्यों बना रही है? जो चीज़ सर्वसुलभ होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद, बल्कि स्कूल और खुलने चाहिए थे, स्कूलों की दुर्दशा को सुधारने की ज़रूरत थी। आप देख रहे हैं पिछले साल इसी प्रदेश की राजधानी में आप BHEL में जाइए, महात्मा गांधी बेल स्कूल, उसकी छत टपकी थी, बच्चे बच गए थे। झालावाड़ राजस्थान में पूरी बिल्डिंग गिरी थी, कितने बच्चे मरे थे। तो ये जो हालत हो रही है, सरकार, मतलब हमारे लिए खुशी की बात है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना, जिन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो हर आदमी को इंसान बनाता है, वो आज की जेन अल्फा कर रही है। ये जो मोबाइल में घुसी हुई थी वो आज आके अपने हकों के लिए लड़ रही है, इसलिए खुशी की बात है। लेकिन दुख ये है कि ये सरकार जो खुद समझ सकती है इस चीज़ को सुधारने का, वो नहीं सुधार रही है, बल्कि शिक्षा को प्राइवेट हाथों में देने के लिए इस तरह की योजनाएं लेकर आई है। हमारी मांग ये है कि जिस तरह अभी आंकड़ा भैया ने बताया कि स्कूल जो हैं 3,000 स्कूल पूरे MP के बंद हो रहे हैं, 94,000 स्कूल्स पूरे ऑल इंडिया बंद किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो बच्चे गांव शहर में पढ़ते हैं उनमें से जिन जिन बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे, स्कूलों की छत गिर रही है। जो गवर्नमेंट है वो स्कूलों को रिबिल्ड करके उनमें टेक्नोलॉजीज़ देने की जगह स्कूलों को बंद करना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। बच्चों की फ्यूचर के साथ में गवर्नमेंट खेल रही है। तो हमारा ये कहना है कि ये इन सारी चीज़ों को बंद करे। जो गवर्नमेंट है वो बच्चों का फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे, उनके स्कूलों को बंद करने की जगह उसमें टेक्नोलॉजीज़ लेके आए, उनमें डेवलप करे, उसको रिबिल्ड करे। उसमें जिस तरह से अभी प्लास्टर गिर रहे हैं उन चीज़ों को स्कूलों में बिल्डिंग अच्छे से फॉर मेल फंक्शन सही करे स्कूल में। सर हम वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2025 वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी लगातार सर 10 माह से सड़कों पर हैं। हमने शासन प्रशासन और जो है मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के विधायकों को अपना ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग हम लगातार मांगते रहे, परंतु सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में लगातार 21 तारीख से हम शिक्षक अभ्यर्थी वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थी वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में खेल कूद गायन वादन सभी में हम वर्ग 3,000 पदों की और वर्ग 3 में 25,000 पदों की मांग को लेकर, पदवृद्धि की मांग को लेकर हम यहाँ नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और सर शासन ने सर हमारी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना कोई हमें आश्वासन दिया, ना कोई हमारी कोई पूछ परख की जा रही है। ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से कोने कोने से आई हुई बहनें हैं, जो एक और तो बीजेपी कहती है कि हमारी बहनें हैं, लाडली बहनें हैं। आपकी लाडली बहनें 3 दिन से इस जंगल रूपी पार्क में बैठी हुई हैं। कीड़े कांटे मकोड़े कितनी सारी समस्याएं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। सर मध्य प्रदेश सरकार जो लगातार शिक्षकों की व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण जो ग्रामीण स्कूल हैं उनमें जो
गरीबों के और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। दिन पर दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है सर, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 1.5 लाख पद खाली हैं। इसके बावजूद भी सर 8-8 साल और 10-10 साल की भर्ती के बाद ऊँट के मुंह में जीरे के नाम के पद आते हैं, जिसके कारण हम अभ्यर्थी 99 परसेंटाइल अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी चयन से वंचित हो गए हैं सर। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मांगती है हम यूं ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे सर, चाहे हमारे प्राणी क्यों न निकल जाए। और हमारे साथी ने तो सर एक ने जल भी त्याग दिया है, लगातार 50 घंटे से उसने अन्न जल सब छोड़ रखा है सर। हम लोग लेटे हैं सर, इन्होंने लेटने पे मजबूर कर दिया। हम लोग 9 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं। हम पानी छोड़ के लगभग हमें 50 घंटे हो जाएंगे, हमने प्यासे रहते हुए, खाना खाए छोड़े हुए। हम इतनी सी मांग लेकर आए थे कि 1,15,000 पद खाली है, उसमें से हमें वर्ग 3 में पूरी भर्ती मिलाकर, अलग से 25 भी नहीं, पूरी भर्ती मिलाकर 25,000 पे भर्ती कर दो वर्ग 3 की। वर्ग 2 की प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार की पद वृद्धि कर दो। ये मांग, छोटी सी मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन देते देते थक गए। आज इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने पे मजबूर कर दिया हमें कि हम पानी छोड़ के बैठे हैं, खाना छोड़ के बैठे हैं, 50 घंटे हो गए हैं। सिर्फ इसलिए उसमें हूँ क्योंकि हमको बहुत तकलीफ होती, ना तो हम घूम पाए, इतनी भीड़, इतने इलीगल लोग वहाँ जाते हैं, उसकी वजह से तो वो सब बंद हो। हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम कहाँ जाए बताओ इतनी उम्र में। घर के आसपास इतनी भीड़ हो जाएगी, दुनिया भर के असामाजिक तत्व आते हैं, तो ये सब गाड़ियाँ खड़ी होती, आना जाना मुश्किल है, इसलिए हमें आगे आना पड़ा। बहुत खराब स्थितियां हो गई हैं रहवासी क्षेत्रों की। लोगों का घर से निकलना, घर में किसी का आना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी कमर्शियल एक्टिविटी चालू हो गई हैं कि आम आदमी के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा और लिया है, तो हम लोग भी सहयोग करने के लिए चाहते हैं कि कम से कम आवासीय क्षेत्र से कॉलोनी के अंदर गतिविधियां चल रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां, पार्लर खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हैं, दुकानें खुल गई हैं। अभी जो ये प्रोविजन हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। नागरिकों में जो भी यहाँ के गणमान्य नागरिक है उनमें एक जागरूकता आ रही है, और ये जागरूकता मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसकी आवाज़ सुने। और अब सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले से बैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी सभी जनहित में हो रहा है ये सब क्या, और ये जनहित की जो रैली आगे बढ़ेगी ना तो कहीं ना कहीं ऊपर तक आवाज़ जाएगी, राजनीति में भी आवाज़ जाएगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है यहाँ पे। और कई दुकानदारों को हो सकती है तकलीफ, पर यहाँ नगर निगम को भी समझ में आना चाहिए कि अब आगे से ये सब मतलब जो परमिशन देते हैं वो न दिया जाए। और अभी ये जो जितना भी मुहिम चल रही है तो मेरे ख्याल से ये सभी जन के लिए, भले थोड़ी सी अड़चन हो पर सभी जन के लिए हित में रहेगा ये काम। नगर निगम की कार्रवाई है, पर वो नगर निगम के अपने रूल्स सख्त नहीं है, वो अपने शिथिल कर देता है। उसके बाद में किसी को कुछ नियम है, किसी को कुछ नियम है। लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे, चाहे हम लोग यहाँ से मर क्यों ना जाए। और लोग हमारे साथ आने वाले हैं, हमारे साथी आ रहे हैं। ये आंदोलन ऐसे चलता जाएगा जब तक सरकार हमारी पदवृद्धि नहीं करती। हम सरकार को एक बहुत अच्छा ऑफर देना चाहते हैं, इतनी सी मांग को पूरी कर दो, इस आंदोलन को और बड़ा मत करने दो। हम सुझाव दे रहे हैं एक शिक्षक होने के नाते कि इस आंदोलन को यहीं रोक लो, जल्दी से जल्दी वर्ग 3 और वर्ग 2 की पदवृद्धि का लेटर जारी कर दो और इस अनशन को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे।